हेलो बच्चों, हम सब ने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रकाश का प्रकीर्णन तक का अध्ययन किया था। ठीक है। और उसी प्रकाश के प्रकीर्णन में हमने आपको एक शब्द भी बताया था जो कि हमें नहीं बताना चाहिए था, तरंग धैर्य। और लगातार हमने ये बता दिया कि किसका तरंग धैर्य अधिक होता है और किसका कम होता है। हमने आपको बता दिया कि बैंगनी रंग का तरंग धैर्य कम होता है, वही लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं किस पे, तरंग धैर्य और प्रकीर्णन पे। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा तरंग धैर्य और प्रकीर्णन के बारे में और आपको बता देते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर समझ सके। ऐसे यूं ना हो कि आप केवल रट्टा मार ले कि लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। देखिए, हम आपको बताए थे कि प्रकाश क्या है। हम आपको बताए थे प्रकाश एक तरंग भी है। ठीक है, यही बताया गया था। और कौन सा तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और तरंग चलता कैसे है? तो तरंग चलता है कुछ इस प्रकार। ठीक है। तो इस वाला ऊपर वाला भाग को आप इसे बोला जाता है श्रृंग। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। और ये नीचे वाला हिस्सा को बोला जाता है गर्त, ये भी श्रृंग। तो दो श्रृंगों के बीच दूरी को ही बोला जाता है तरंग धैर्य। ठीक है, इसे ही बोला जाता है तरंग धैर्य। ठीक है। अब देखिए, तरंग धैर्य का मात्रक, अगर तरंग धैर्य का अगर आपको कोई मात्रक पूछे तो मीटर होता है। ठीक है, तरंग धैर्य का मात्रक मीटर। या चूंकि तरंग धैर्य भी एक प्रकार की लंबाई है तो इसको मीटर में माप सकते हैं, या कहीं कहीं पर इसका माप रहता है एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि तरंग धैर्य का मात्रक या तो कहीं आपको मीटर मिलेगा या एंगस्ट्रम में मिलेगा, जिसे सूचित करते हुए मिलेगा इस प्रकार। ठीक है। अब हम आपको कल लिखवाए थे कम तरंग धैर्य वाला रंग, कम तरंग धैर्य वाला रंग। ठीक है, और कम तरंग धैर्य वाला रंग हम आपको बताए थे बैगनी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए थे कि अधिक तरंग धैर्य वाला रंग, अधिक तरंग धैर्य वाला रंग। ठीक है, और इसमें हम आपको बताए थे लाल। इसका क्या मतलब है? देखिए, तरंग धैर्य या इसका मतलब है कि बैगनी रंग है जो एकदम से ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, और लाल रंग जो है देख रहे हैं ऐसे ऐसे चलता है, तो इसका तरंग धैर्य अधिक है जबकि इसका तरंग धैर्य कम है। उसके बाद हमने लिखा था कम विचलन, कम विचलन या प्रकीर्णन। ठीक है, तो कम विचलन को हम बताए थे कि कम विचलन किसका होता है? लाल का। और एक और हम आपको बताए थे अधिक विचलन, और इसमें हम आपको बताए थे बैगनी। अब इस दोनों शब्दों का मतलब यहां देखिए। अब ये प्रकाश, ये वायुमंडल है। ठीक है, अगर बात करें बैगनी रंग का, ठीक है, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, बिखराव। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ धूलकण है। बैगनी रंग अगर जाएगा ऐसे 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 इतना छोटा छोटा से, तो ये बहुत टकराएगा। ठीक है, तो ज्यादा टकराएगा तो ये ज्यादा प्रकीर्णन होगा, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज्यादा है। और वही लाल रंग देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा से अगर वो चलेगा तो कम टकराएगा, तो कणों से कम टकराएगा तो इसका कम प्रकीर्णन होगा, यानी कम विचलन होगा। ठीक है, इसलिए लाल रंग का विचलन कम होता है। ठीक है, और बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इसका जो तरंग धैर्य है वह कम है। देख पा रहे हैं यहां। तो उम्मीद है आप तरंग धैर्य और प्रकीर्णन को एक साथ बेहतर समझ गए होंगे। इसे आप बढ़िया से नोट कीजिए।
चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला है, आकाश का रंग नीला है। आपसे पूछा जाएगा किसके कारण, ये होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कैसे। देखिए ये वायुमंडल है, यहां तक समझ लीजिए वायु है यानी धूलकण, धूलकण। जब यहाँ धूलकण है तो यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन भी हो रहा होगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश का किरणों का। तो यहाँ सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन हो रहा होगा, तो नीले रंग का। ठीक है, तो नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण जहां तक धूलकण है वहां तक हमें यह महसूस होता है कि आकाश का रंग नीला है। लेकिन असल में आकाश का रंग नीला नहीं है। जब आप अंतरिक्ष में, जब इस धूलकण के एरिया से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से जहाज से अगर आप सफर कर रहे हैं, यहाँ से जब आप आकाश को देखेंगे तब आपको आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला। तो चलिए इस पॉइंट को नोट करते हैं। ठीक है, यह अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम एवं तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए लाल रंग पहले नंबर जब चलेगी तो बहुत कम टकराएगी, तो इसका बिखराव बहुत कम होगा, तो यह मतलब आसानी से दूर तक जा सकता है। अब तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है, अधिक। तरंगदैर्घ्य अधिक है तभी तो इसका प्रकीर्णन कम हो रहा है। यही कारण है कि लाल रंग को दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप इतनी सारी बातों को बेहतर समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद है आप मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को बेहतर पढ़े होंगे, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उसे बेहतर बना लेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम सब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, तो आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।